दोस्तों अगर आप भी छठी, सातवीं या आठवीं क्लास में पढ़ते हैं, आपने भी दिल्ली सीएमसी स्कूल एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया है और इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रिज़ल्ट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो लगभग 13 तारीख को, 13 सितंबर को आपको एग्ज़ाम दे दिया आपने, और आज हो गए 27 सितंबर, लगभग नहीं तो 14-15 दिन हो गए, जबकि नोटिफिकेशन में क्लियर अपडेट था कि इसकी 9-10 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर 13 तारीख को हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 21-22 तारीख को रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आया। पेरेंट्स और स्टूडेंट लगातार परेशान हो रहे हैं कि आखिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसी दौरान जो मिड टर्म एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आखिर मामला क्या है और रिज़ल्ट में इतना डिले क्यों हो रहा है, साथ में रिज़ल्ट आएगा कब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को क्लियर अपडेट पता लगे कि आखिर चल क्या रहा है और होने क्या वाला है। साथ में मैं एंड में बताऊंगा कि आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या करना है। ठीक है, ये हमारे एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट डाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है 11 years old स्टूडेंट जन्मेश सागर टुडे मूव टू ए पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट challenging Delhi government CM3 school admission criteria, subjecting student to entrance test for admission in class 6, 7th and 8th as violate the of article 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक बच्चा है जो 11 साल का है, वो जो है वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने उसने चैलेंज कर दिया है जो CM3 स्कूल एडमिशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया छठी, सातवीं, आठवीं में, तो यहाँ पर जो है इनके अकॉर्डिंग जो है वायलेंस हो रहा है बच्चों की। एक आर्टिकल है बच्चों के लिए 21A संविधान में एक आर्टिकल है जिसके रिगार्डिंग ये कि भाई छोटे छोटे बच्चों का आप टेस्ट नहीं ले सकते, इस तरह का टेस्ट नहीं ले सकते जैसे CM3 ने लिया, MCQs वगैरह एक तरह से। तो यहाँ पे मैं और इसे और क्लियर करता हूँ। तो इस ऑर्डर का पूरा भाग यहाँ से आप देखेंगे। सेम चीज़ उन्होंने यहाँ भी लिखी है कि एडमिशन टेस्ट हेल्ड बाई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफर एडमिशन क्लास 6, 7, 8 CM3 स्कूल इज़ बीइंग चैलेंज्ड। ये चैलेंज हो चुका है ग्राउंड दैट द सेम इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21A। यानी कि ये चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज कर दिया है, एग्ज़ाम को ही चैलेंज कर दिया है। क्या होगा इसके बाद में भी वो भी आपको क्लियर करूँगा, और आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पर इन्होंने एक सेक्शन की बात की है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एक एक्ट है, उसको वायलेंस किया है। तो यहाँ पर जो जिन्होंने पिटीशन डाली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डाला हुआ है और ये CM3 स्कूल की रिगार्डिंग है। एक बार आप इसे देख सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो है इलीगल एक्शन ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन सब्जेक्टिंग स्टूडेंट मास्टर। तो यहाँ पे ये जो मास्टर है यानी कि जिसने पिटीशन डाली है उसका नाम है जन्मेश सागर टू एडमिशन टेस्ट एडमिशन इन क्लास 6, वो छठी में पढ़ता है ये बच्चा और ये 11 साल का है। CM3 स्कूल ये जो कह रहे हैं कि इसमें एक सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये वायलेशन हुआ है। यानी कि अब इन्होंने क्लियर लिखा है कि इनके पापा ने, है ना, कि दैट माई सन इज़ minor child aged 11 years currently studying in Delhi in class 6 इन गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय जनता फ्लैट नंद नगरी, है ना। ये बच्चा जो है जनता फ्लैट नंद नगरी में पढ़ता है और इन्होंने केस कर दिया है, इसको चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट में। आगे क्या लिखा है उन्होंने पूरी स्कूल की डिटेल भी दी है और ये बच्चा इस सेशन में छठी क्लास में पढ़ता है। He satisfy that is eligibility criteria for admission to class 6 इन CM3 स्कूल। मतलब जो भी CM3 स्कूलों के लिए जो एक टेस्ट का पैटर्न रखा है, ये कह रहे हैं कि वो गलत है, वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे ये और इसे और क्लियर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पूरा क्लियर करा है कि जो सर्कुलर है वो 23/7 को आया था, जो उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि क्लास छठी, सातवीं, आठवीं में एडमिशन होंगे
इसके रिगार्डिंग सेशन 2025-26 में। रिजल्ट कब आएगा वो इन्होंने उससे कि यहाँ पे क्लियर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो 75 CMC स्कूल है और वहाँ पे जो है डिक्लेयर सेटिस्फाई कैटेगरी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है बच्चे ने 6ठी क्लास में। तो इन्होंने पूरा यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि जो 33 स्कूल है उसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया चालू की गई थी, किस तरह से ये सर्कुलर आया है, फिर दोबारा से उससे पहले सर्कुलर आया, फिर सर्कुलर आया है ना। तो इन्होंने पूरा क्लियर किया यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो मेरा बेटा है दैट माई सन ओनली अप्लाइड फॉर एडमिशन क्लास 6, मेरे बेटे ने 6ठी क्लास के लिए अप्लाई किया इन ए CM3 स्कूल ऑन दो। इन्होंने लिखा कब मेरे बेटे ने, उसका एप्लीकेशन नंबर है बच्चे का एंड रिसीव्ड एडमिट कार्ड 11 तारीख को उसे एडमिट कार्ड रिसीव हुआ, जैसे कि आपने भी दिया होगा। और ये जो टेस्ट है एग्ज़ाम है बच्चे का वो इन्होंने टेस्ट की डेट लिखी हुई है, सारा कुछ कंडक्ट बाय गवर्नमेंट स्कूल देयर एडमिशन इनटू क्लास 6 to 8 द रिजल्ट अवेटेड, रिजल्ट जो अभी अवेटेड है एंड इट इज़ एंड इज़ लाइकली टू डिक्लेयर इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। भाई 4था वीक चल रहा है सितंबर का, लेकिन अभी भी रिजल्ट अवेटेड है, यानी कि रिजल्ट अभी तक भी नहीं आ रहा। तो इस ऑर्डर का जो ये एप्लीकेशन डाली है उसके एंड में इन्होंने ये लिखा है कि इसको क्या करें, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू विड्रॉ सर्कुलर नंबर ये, तो ये करें कि इसे विड्रॉ कीजिए, यानी कि जो भी ये वायलेशन हो रहा है बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चों का टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए CMC स्कूल जो एडमिशन हो रहा है CMC स्कूल, वो पूरा पैटर्न सही नहीं है, तो इसे विड्रॉ किया जाए, यानी कि CMC स्कूलों को जो एडमिशन है उसे कैंसिल किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट आएगा कब, उससे पहले मैं जो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, इन्होंने कहा कि भाई छोटे छोटे बच्चों का, भाई बच्चे 6ठी में पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों का टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहाँ पे क्लियर है कि भाई देखो KVS में बच्चों के पेपर होते हैं, यहाँ तक कि जो RPB भी थे है ना, वो पहले वो भी उनमें भी 6ठी क्लास में एडमिशन होते थे। NBS में भी आपको देखा होगा कि 6ठी क्लास में एडमिशन होते हैं। आप और तो और आप प्राइमरी स्कूल आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो वहाँ पहली क्लास में वे नर्सरी क्लास तक में वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के बेस पर बच्चों को लिया जाता है। तो ओवरऑल जो है ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डाला तो है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई ठीक है एक सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं ले रही है, बाकी सारे लोग भी एग्ज़ाम ले रहे हैं है ना, और भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ले रहा है, भाई केंद्रीय विद्यालय भी ले रहा है, नवोदय विद्यालय भी ले रहा है, साथ में सारे लगभग प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। बट हाँ, रिजल्ट का जो डिले है वो इस बेस पर भी हो रहा है, क्योंकि भैया इस तरह के अगर डाले जाएंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। अगर अब आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी है ना, फॉर एनी एडमिशन एंड एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। इन्होंने कहा कि हमें कांटेक्ट कीजिए एट, तो ये हेल्प डेस्क नंबर है, यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क CM3 एडमिशन @DOE.delhi.government.in इस पे आपको मेल करना है, और मेल में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करनी है कि CM3 का रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं रिज़ल्ट को रिगार्डिंग, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे आपको इस पर मेल करना है, क्या प्रोसीजर है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको प्रॉपर जो मेथड है, जो तरीका है, वो आपको शेयर कर दूँगा। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपकी डाउट क्वेरी है आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम बच्चों तक, पेरेंट्स तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो उसके बाद ही आगे रिजल्ट का, और आप बताएं, मैं दिल्ली गवर्नमेंट को बताएं कि रिजल्ट डिक्लेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आखिर रिजल्ट में इतना डिले क्यों हो रहा था, और अब जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बस ये है कि थोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो उसकी सुनवाई होगी, एक सुनवाई होगी, और पहली सुनवाई में ही वो रिजेक्ट हो जाएगा और रिजल्ट जल्दी ही हमारे सामने होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया होगा आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।